मोड मीन्स ये होता है कि किसी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन में जो टर्म सबसे ज्यादा बार आता है हम उसको वो मोड बोल देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, किसी कलेक्शन डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशंस थे 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 6, 3, ये डेटा कलेक्शन है 2, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 6, 3, 2। तो इट मींस आपका सबसे ज्यादा जो बार आ रहा है वो 2 आ रहा है। 2 4 टाइम्स आया, 4 टाइम्स क्या है 2, तो आपका मोड हो गया 2 इस टर्म के लिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मोड का है कि जो टर्म जितनी ज्यादा बार आता है हम उसे उस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कहते हैं। एक सिंपल डेटा का 120, 110, 130, 110, 120, 140, 130, 120, 140, 120 एक डेटा कलेक्शन है, इसका मोड हमें निकालना है। तो बच्चों क्या है कि यहां पे एक टेबल बना लो, टर्म फ्रीक्वेंसी। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि टर्म से और ये इस तरीके से डेटा से कैसे निकालते हैं। अब कौन कौन से टर्म है? एक तो सबसे लोवेस्ट टर्म है 110, तो 110, दूसरा है 120 ये वाला, तीसरा है 130 और फिर है 140। ये 4 टर्म ही इसमें रिपीटेड आए हुए हैं। तो 110 कितनी बार आया है? 1 2 टाइम्स आया हुआ, तो 2 लिख देंगे। 120 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स आया। 130 कितने टाइम्स आया? 1 2 टाइम्स आया। 140 कितने टाइम्स आया? 1 2 2। तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो टर्म आया है 120 आया है, 4 टाइम्स आया है। तो आपका मोड कितना हो गया? 120। इस तो बच्चों अब कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ये साइज दे रखे हैं 0 to 4, 4 to 8, 8 to इस तरीके से दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। तो आपको मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला होता है इस केस में मोड इक्वल टू L प्लस स्मॉल l प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन जो गुड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं उनसे मोड इस तरीके से निकलेगा। अब मैं बताता हूं कि कैसे मोड, जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही हम मीडियन क्लास निकालते थे, सिमिलर केस में फ्रीक्वेंसी से ही हम मोड क्लास निकालेंगे। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, तो इट मींस ये मोड क्लास हो गया, मोड क्लास। तो मोड क्लास में आपका सबसे लोवेस्ट टर्म है 12, तो स्मॉल l इक्वल टू हो गया 12। क्लियर? और इस क्लास में साइज में 4 4 का डिफरेंस है, इसलिए h हो गया 4। फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 17। f1 हो गया जस्ट बिफोर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मोड क्लास। इट मींस इसके पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, तो हो गई 9। f2 क्या चीज है? जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी, किससे? मोड क्लास, फ्रॉम मोड। तो कौन हो गई? 12। सारी वैल्यू निकालनी आ गई। मोड क्लास जो हायर फ्रीक्वेंसी है 17, तो 17 को ही हम मोड क्लास बोलते हैं।
इसकी लोवेस्ट जो रेंज है उसको 12L। बच्चों रिलेशन एमंग, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन तो मोड इक्वल टू होता है रिलेशन एमंग्स मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपका मीन और मीडियन दे रखा है तो मोड हम निकाल सकते हैं। मतलब किसी 3 चीजों में 2 चीज अगर आपको पता है तो इस फार्मूले का यूज करके बाकी अदर चीज जो गैप है, जो नहीं दे रखी है, उसको हम निकाला जा सकता है। जैसे किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड 4 है और मीडियन आपका 6 है, तो मीन निकालिए। अगर इस तरीके से मीन कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो सिमिलरली मोड आपका 4 हो गया, मीडियन 6 है, 3 into 6 आपका 2 मीन निकालना है। तो मीन इधर ले आओ, तो 2 मीन इक्वल टू 3 6 18, 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो हो गया आपका 14। 2 मीन इक्वल टू 14, तो मीन इक्वल टू 7, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सिमिलरली मीन इक्वल टू 7 आ गया। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर कोई 2 चीज इसमें पता हो, मीन, मीडियन और मोड के बीच में ये रिलेशन होता है, तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और एग्जामिनेशन का टाइम आने वाला है। आप इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप इसे दोबारा भूलें नहीं। और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आए हों तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और चैनल को फॉलो करें।